अगर आपको सुबह रोज 6:30 बजे उठना पड़े और उसके बाद आपको यहाँ आना पड़े तो इतना इजी काम नहीं है। नहीं, आपका ये है कि आप इस वक्त मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे डिसिप्लिन का शिकार है। नहीं, इसलिए एम्बुलेंस बुला चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे आपको भी अब ये रियलाइज हुआ होगा कि जब आपकी एक अच्छी रूटीन बन जाती है, चाहे वो 9 to 5 जॉब हो, क्योंकि आई पर्सनली थिंक 9 to 5 वाली जॉब वाले बेहतर रह जाते हैं, बिकॉज वो 9 to 5 जॉब करेंगे और 5 बजे के बाद उन्हें पता है कि वो घर जाएंगे। लेकिन टेलीविजन में कोई ऐसा काम नहीं है जो 9 to 5 होता है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, वो डायरेक्टर हो, म्यूजिशियन हो या डीओपी हो। बट वो टाइम कंज्यूमिंग है ना, फिर आपकी कमिटमेंट मांगता है। टेलीविजन में जब आप वर्सटाइल होते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हो, तो देखो आई मीन आपको अगर ब्रेक लेनी है आप इजीली ब्रेक ले सकते हैं। जैसे मैंने 2 साल की ब्रेक लेके, अगर कनाडा, वैसे सब कहते हैं तुम काम से आउट हो गई थी, मैंने कहा मैं तो आउट नहीं हूँ, तो मैं तो कनाडा में जाके शोज भी करे हैं। जितना काम मैं कर सकती थी मैंने करने की कोशिश की है, वहाँ पे पाकिस्तान को प्रेजेंट किया इंडियंस में, क्योंकि मेरा मेनली काम इंडियंस के साथ होता है। मैं वहाँ पे रेडियो ब्रॉडकास्टर थी, रेडियो के लिए काम करती थी। आई स्टिल रिमेंबर एवरीबडी, कम्युनिटी न्यू मी, और बहुत अच्छा मेरा सब जा रहा था। रेडियो भी बड़ा मजेदार किस्म का है। मैं तो अभी भी रेडियो पर्सन हूँ। मैं तो लोग कह रहे थे, लिटरली कह रहे थे पागल है ये, खुद से लगी हुई होती है, क्या कर रही होती है। मैं बैठी हुई खुद से ही मैंने टीवी को कमेंट्स पास कर रही होती हूँ, कुछ और बस किसी तरह से बिजी रहती हूँ। अच्छी बात है। और इस चीज़ को लिटरली लोगों ने आई स्टिल रिमेंबर इस समर में जब कनाडा में थी, तो मेरे साथ जो रूम शेयर कर रहे थे मेरे साथ, मेरे पास अपना हाउस था तो उसके मैंने कमरे रेंट करे। आई मीन यू हैव टू मैनेज। तो उस मैनेजमेंट में मैं हैरान, मैं जहाँ जाऊँ वो सब मुझे ऐसे देख रहे कि ये पागल तो नहीं है। बिकॉज दिस स्टार्टेड, कनाडा में होता भी अक्सर लोग आइसोलेशन का शिकार हैं और वहाँ पे आप ना वो सेल्फ लॉगिंग में पड़ जाते हैं, आप खुद से बातें कर रहे होते हैं। अब मेरा खुद से बातें करना ऑन पर्पस था, वो समझाना मेरे लिए अजाब बन गया। उसमें भी मैं काफ़ी परेशान। अच्छा, मुझे सुनने में है कि थोड़ी आप थोड़ी क्या बहुत शायरी भी कर लेती है, जो मुझे बिल्कुल नहीं आती। 2 मेरे फादर शायर है और अगर उन्होंने ये सुन लिया तो मैं कत्ल हो जाऊंगी। मैं उनके शेर भी बड़े आराम से पढ़ती हूँ, जो मुझे आते हैं वो ही पढ़ती हूँ खाली। और डायरी भी नजर आ रही है, तो कुछ हसीन सा सुनाई दे। किरण, तुम तो शेर व शायरी से उदास। वैसे तो मुझे थोड़ा टाइम देती तो मैं सफ़े उलट की जरा इंतखाब कर लेती। आप इंतखाब करें, इंतखाब मैं बात करती होती। अच्छा फिर तुम बताओ, तुम्हें कोई शायरी में इंटरेस्ट है? नहीं, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं गाने भी जब सुनती हूँ ना, वो जो आसान शायरी होती है मुझे ज़्यादा इजीली समझ आ जाती है। मेरी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए एज एंकर। देखिए, मैं अपनी गलती आप लोगों को खुद बता रही हूँ। ऐसे एंकर कहीं नहीं मिलेंगे आपको जो अपनी कमजोरियाँ बता रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि मैं बहुत वर्ड कोई मुश्किल आ जाए तो फिर एक पापा को फ़ोन घुमाती है और उनसे पूछते कि पापा ये लफ्ज़ इस तरह काफ बे करके, तो फिर बताते ये लफ्ज़ है, इस तरह इसकी अदायगी है। आगे से डांट भी और मेरे भी सर से ही गुजर जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाँ, मुझे आसान शायरी समझ आती है। अब तुमने छेड़ दिया शायरी को, तो सुनो, एक भी नहीं 3 नज़में सुनो। हाँ, सर हम सुन रहे इरशाद। सही है। हाँ, इरशाद भी पहली मेरी इस्लाह हुई भी इसलिए मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है। अच्छा, क्योंकि ब्लेम डजंट गो ऑन मी, इट गोज ऑन द टीचर देन। अच्छा, अर्ज किया है। आंखों में सपने समा रहे हैं, बोझल कदम डगमगा रहे हैं। आंखों में सपने समा रहे हैं, बोझल कदम डगमगा रहे हैं। हैरान है, परेशान सी है जिंदगी, राह में क्या मकाम आ रहे हैं। फूल मांगे थे और मिले कांटे, आस के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। हम नज़र कोई हम सफ़र भी नहीं, हम नज़र कोई हम सफ़र भी नहीं, मरहले और सख्त आ रहे हैं। खो गई लज़्ज़ते बदन अबीशा, खो गई लज़्ज़ते बदन अबीशा, सिलसिले रूह को भी तड़पा रहे हैं। लास्ट लाइन बहुत ही मजेदार थी। लास्ट लाइन में हम अबिशा की जगह किरण या फिया लगा देते तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। आजकल हम आज ही फॉरवर्ड कर देंगे सबको। सुनिए, आजकल सब चलता है। आजकल वैसे भी फराज साहब भी बहुत मशहूर है। कोई भी शेर हो नीचे फराज लिखा होता है, तो अगर फराज साहब अपने सुन ले तो उतने कराएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी नज़र में आपको जरा वक्फे की बात सुनाऊंगी। हाँ, आप अपने हमारे थोड़ी ऑक्सीजन ले लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन लेते हैं, अभी बहुत सारा ऑक्सीजन है। एक्चुअली हम हमेशा ब्रेक कम करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स हमारे से ज़्यादा करीब है, तो हम एक गो में बहुत सारी बातें शीते करते हैं। आप हमें दूसरी नज़र भी सुना सकते हैं, आप इंतखाब करें, हम अपनी बात करते हैं। जी जरूर। अच्छा किरण, कभी तुमने कुछ नया स्टाइल या कोई ग्रूमिंग करने का सोचा कि चेंज कर लो या कुछ करो?
मतलब अपने आप look में, हाँ, बिल्कुल बहुत किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए मैंने अपने साथ, अपनी लुक के साथ। बिल्कुल मैंने तुम्हें देखा होगा कि बिल्कुल छोटे छोटे मतलब कट करा लिया था, बहुत ही वो तो मेरे साथ एक बहुत ही वो एक क्या कहते हैं ट्रेजेडी हो गई थी। रियाज साहब का काम बिल्कुल डेफिनेटली। खावर रियाज, आप क्यों ऐसे करते हैं? क्यों आप हमारी सारी मॉडल्स के बाल काट देते हैं? काटे नहीं थे, मेरा एक शूट था, उसमें मेरे बालों का कट डाउन करने के लिए उन्होंने मेरे बालों के ऊपर कोई ब्लीच या कुछ वो लगाया, अप्लाई किया, तो वो एक्सपायर था। पहले उन्होंने डाई किया तो मेरे बाल रेड हो गए, मैं मेहंदी लगाती थी बालों में बिल्कुल रेड, जैसे माइयों के रेड नहीं होते वो वाले रेड थे। और उसके बाद उन्होंने एक ही दिन में दूसरी दफ़ा अप्लाई कर दिया ऊपर ब्लीच, और वो मेरे बाल झाड़ू बन गए। झाड़ू से भी कोई बदतर चीज, वो फ्रेंच फ्राइड हेयर्स बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइड। और पिया इतने बाल, इतने छोटे बाल, और मैं रो रो के बुरा हाल। और वहाँ पे सैलून पैसे अच्छे मिले थे ये सारा काम करवाने के? हाँ, अच्छा, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। इसी कमेंट के साथ हम जाते हैं एक ब्रेक की तरफ, और जैसे ही आप वापस आएंगे हम अभिषा से सुनेंगे शायरी और आप होंगे और मजीद एंटरटेन। सो स्टे ट्यून एंड डोंट गो एनीवेयर। once again to switch on, और आई होप आपको बहुत ही मजेदार लग रहा होगा आज का शो, क्योंकि मुझे बहुत मजा